किसे नहीं पता कि तस्वीरें खिंचवाने के शौकीन मोदी की ये तस्वीरें काम से वक्त निकालकर आनंद लेने के पल की गवाही दे रहे हैं। आनंद लेना भी चाहिए। हर आदमी को समय समय पर ब्रेक लेना जरूरी होता है। बहुत काम करता है, थोड़ा ब्रेक चाहिए, अगर वो मानव है तो। लेकिन अगर कोई महामानव है तो कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग रंग में भंग डालने के लिए ट्विटर पर बहुत कुछ लिख रहे हैं, तस्वीरों का मजाक किरकिरा करने में लगे, सवाल पूछ रहे हैं कि लक्षद्वीप तो घूम आए, एक बार मणिपुर भी हो आते, इसी देश में है, इसी भारत के नक्शे में है। बात भी सही है। मोदी पूरी दुनिया घुमाए, कई देशों की यात्राएं कराए, देश के भीतर 50 यात्राएं करके दिल्ली लौट आए, 50 चुनावी सभाएं कर ली, आज भी जयपुर के दौरे पर है। लेकिन मणिपुर नहीं गए तो नहीं गए। अब जो लोग ये पूछ रहे हैं उनसे कहा जा सकता है कि ये भी कोई बात हुई। मोदी जी को समंदर का नजारा देखने की तस्वीरें खिंचवानी थी, समंदर में गोते लगाते हुए वीडियो बनवाना था, रेत और समंदर का आनंद लेते हुए अपनी तस्वीरें आप तक पहुंचानी थी, टेलीविजन चैनलों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उन तस्वीरों को वायरल करवाना था। तो इसमें मणिपुर कहां से आ गया? मणिपुर में यह सब हो पाता क्या? मणिपुर में ना तो समंदर है, न ही वहां स्नॉर्कलिंग हो सकती है, न ही रेत में ऐसे कुर्सी धसा कर बैठा जा सकता है, न ही ऐसे नजारे हैं। वहां तो रोते बिलखते लोग मिल जाते हैं, जले हुए मकान दिख जाते हैं, क्या पता नाराज लोग नारे ही लगाने लगते हैं। जातीय दंगे और हिंसा की आग में झुलसे मणिपुर में वो बात कहां जो लक्षद्वीप के इस समुद्री नजारे में, स्नॉर्कलिंग में है, मछलियों के बीच लाइफ जैकेट पहनकर विचरण करने में है। कैसे तुलना कर रहे हैं? कहां लक्षद्वीप, कहां मणिपुर? ये विघ्न संतोषी लोग बात बात पर मणिपुर ले आते हैं। अब अगर मोदी जी मणिपुर की हिंसा में जले हुए मकान, राख हुई इमारतें और फूंक दिए गए घरोंदों को नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं देखना है। कोई जबरदस्ती है क्या? भाई देश के पीएम है, उन्होंने तय किया कि उन्हें लक्षद्वीप जाना है, उन्होंने तय किया कि दुनिया के कई देश जाने हैं, घूमना है, बहुत कुछ देखना है, पीसा की मीनार देखना है, इजिप्ट का पिरामिड देखना है, मणिपुर नहीं जाना है। जिनके परिजनों को मार दिया गया, जिनकी बेटियों के साथ रेप किया गया, जिनके मासूम बच्चों की जान ले ली गई, जिनके पिता या बेटे को गोली मार दी गई, उन सब से अगर मोदी जी को नहीं मिलना है तो आप जबरदस्ती उन्हें मिलने के लिए भेज देंगे क्या? ये तो मोदी जी तय करेंगे। भाई देश के पीएम है, उन्हें समंदर के नज़ारे देखने हैं, उन्हें दुनिया की सैर करनी है। आप चाहते हैं मोदी जी मणिपुर के राहत शिविरों में चले जाएं, उन्हें रैलियों में मोदी मोदी के नारे लगवाने हैं, और आप कह रहे हैं कि वो मणिपुर चले जाएं। ये तो नाइंसाफी है। ये तय तो मोदी जी करेंगे कि कहां उन्हें नहीं जाना है और कहां जाना है और कैसी तस्वीरें खिंचवानी है। मणिपुर जाकर मोदी जी बेहाल और बिलखते लोगों को देखें, बेहाल महिलाएं और बुजुर्गों से मिलें। क्या करेंगे मिलकर यह देखकर? जो देखने की चीज है उसे देख रहे हैं, निहार रहे हैं, लहरों को गिन रहे हैं। यह कोई छोटा काम है क्या? अब ऐसे लोगों को क्या ही कहा जाए जिन्हें मोदी जी की ऐसी मनोहारी तस्वीरों से परेशानी है। मोदी जी समंदर के किनारे फोटो सेशन वाली ड्यूटी कर रहे हैं और लोग मजे ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग 2019 में शूट हुई उस डॉक्यूमेंट्री की तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं जब मोदी जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग कर रहे थे। तब मोदी ने कहा था कि उन्होंने 18 साल में पहली छुट्टी ली है। हालांकि फिर 2 साल बाद अपनी पार्टी की मीटिंग में कहा कि उन्होंने 22 साल से कोई छुट्टी नहीं ली। अब मोदी जी है, कभी कह सकते हैं मैंने 18 साल में छुट्टी नहीं ली, कभी कह सकते हैं 22 साल में छुट्टी नहीं ली। मोदी जी कह सकते हैं। अब पता नहीं मोदी जी की कौन सी बात सही है, वही जाने। आज ही मुझे 2019 का एक ट्वीट दिखा जिसमें मोदी जी ने लिखा था, अक्सर मुझसे यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मोदी जी आप तो 18-20 घंटे लगातार काम करते हैं, आप छुट्टी नहीं लेते हैं, आपको थकान नहीं होती है क्या? ये खुद मोदी जी ने ट्विटर पर लिखा था 2019 में, जब 130 करोड़ और उसके बाद मोदी जी ने जवाब भी दिया कि जब 130 करोड़ आशाएं आकांक्षाएं आपसे जुड़ी हुई हो तो थकान कैसे हो सकती है। इसी ट्वीट से समझिए
कि मोदी जी खुद को महामानव की तरह दिखाने के लिए कैसे माहौल बनाते हैं। आप ही सोचिए कि क्या कोई 18-20 घंटे लगातार काम कर सकता है क्या, हर रोज, सालों साल, बिना छुट्टी लिए हुए? भाई दिन रात मिलाकर अगर घंटे जोड़ेंगे तो 24 घंटे ही होते हैं। इसी में नित्य क्रिया से निवृत्त भी होना तो पड़ता ही होगा। अखबार भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ते ही होंगे। कई बार तस्वीरें आती है बत्तख के साथ बैठकर या पेड़ के पास बैठकर कुछ पढ़ते हुए, या पार्क में कुछ योगा भी करते होंगे। सुबह दोपहर शाम मिलाकर 3 वक्त का खाना भी होता है। वैसे चलिए मान लीजिए कि मोदी जी 2 ही वक्त खाते होंगे, फिर अपने फिटनेस के लिए कुछ तो करते होंगे, उसकी तस्वीरें गवाह है। कभी खाने के बाद थोड़ा आराम भी करते होंगे। हालांकि यह भी मान लिया कि मोदी जी दिन में कभी आराम नहीं करते होंगे, सालों भर 365 दिन में कभी आराम नहीं करते होंगे। टीवी तो देखते होंगे, इतने जो उनके प्यारे प्यारे चेहरे हैं कभी तो देखते होंगे। चौधरी गोस्वामी, बहुत सारे। सोशल मीडिया पर तो पक्का समय गुजारते होंगे, ये तो उनकी अवेयरनेस से पता चल जाता है, जैसे बार बार जिक्र करते होंगे। तो ये सारे काम 4 घंटे में हो जाते हैं क्या, या ये सारे काम को भी ड्यूटी में शामिल कर लेते हैं क्या? और इसके अलावा फिर कुछ घंटे सोते भी होंगे। अब ये सब करते हुए कोई 18-20 घंटे लगातार बिना छुट्टियां लिए काम कर सकता है क्या? अब इसका एक ही जवाब है, हां कर सकता है, अगर वो इंसान मोदी है, अगर वो मानव नहीं महामानव है। पौने 9 साल में सैकड़ों चुनावी सभाएं, रैलियां, पार्टी नेताओं के साथ 50 मीटिंग्स, रोड शोज, चुनावी जोड़ घटाव में खर्च किए गए सैकड़ों दिन को भी अगर प्रधानमंत्री मोदी काम मानते हैं तो अलग बात है। जैसे आज ही जयपुर में बीजेपी दफ्तर में कुछ वक्त गुजारने वाले हैं मोदी जी। तस्वीरें आ रही है कल से रात से, वो भी ड्यूटी होगा, गपशप। इसमें कोई शक नहीं कि देश का प्रधानमंत्री हर वक्त ऑन ड्यूटी होता है, हर वक्त ऑन ड्यूटी होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मार्केटिंग ऐसे की जाए कि मोदी जी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। मोदी जी देश के पहले नेता हैं जिन्होंने 21 साल में या 22 साल में या 23 साल में कभी छुट्टी नहीं ली। यह सब आपको बार बार इसलिए बताया जाता है ताकि आपके दिमाग में यह पैबस्त होता रहे कि मोदी मानव नहीं है, महामानव है। कुछ ऐसे ही लड़के ने पूछा था पेरिस में। आपसे एक सवाल था आप जो 20 घंटा काम करते हैं, हम कैसे कर सके 20 घंटे? पेरिस की इस यात्रा के दौरान इस नौजवान ने पीएम मोदी से वही पूछा था जो इसने सुन रखा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत बयान देते रहते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रहे एक नेता ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी जी सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, 22 घंटे काम करते हैं, और एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं ताकि उन्हें सोने की जरूरत ही ना पड़े और देश के लिए वो 24 घंटे काम कर सके। सोचिए जनाब, मोदी जी को कहां पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मोदी जी खुद इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो बहुत कम सोते हैं, इतना काम करते हैं कि सोने का मौका ही नहीं मिलता। उनके इंटरव्यू का वक्त हासिल करने वाले एंकर और एक्टर भी मोदी जी से ऐसे सवाल जरूर पूछते हैं ताकि मोदी जी बता सके कि कभी छुट्टी न लेना और नाम मात्र सोना उनकी खासियत है। जनता लहालोट होती रहे, कैसा पीएम तो कोई हुआ नहीं। अब जैसे मैं जानता हूँ, जैसे अक्षय कुमार जी का एक स्टाफ मेंबर से भी बात करा था, आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। मेरे जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है? जी तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे। आप कभी थकते नहीं क्या? आप थकते क्यों नहीं? आप कभी छुट्टी क्यों नहीं लेते? आप इतना कम क्यों सोते हैं? आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? इस टाइप के सवाल पूछने वालों को मोदी जी बहुत पसंद करते हैं। और अगर प्रसून जोशी टाइप कोई राइटर पूछ दे कि आप में तो एक किस्म की फकीरी दिखती है, तो मोदी जी उस पर खास मेहरबान हो जाते हैं। ऐसे सवाल पूछने वाले एंकर, एक्टर,
राइटर, ये सब मोदी जी के गुड बुक में रहते हैं, वरना कोई वजह नहीं है कि पौने 10 सालों के कार्यकाल में पीएम मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक भी नहीं तो एक भी नहीं। मोदी देश के इकलौते पीएम हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर कोई संवाददाता सम्मेलन नहीं किया। पौने 10 साल पूरे हो गए, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्हें खुले मंच से पत्रकारों के सवालों का सामना करने से परहेज है। मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने अपने वादों और इरादों के बारे में कभी किसी सवाल का खुले मंच से जवाब नहीं दिया या खुले मंच पर पत्रकारों के सामने आकर उनके सवाल नहीं लिए। कभी नहीं। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। 56 इंच का सीना होने के दावे करना एक बात है और 10 साल में 56 तो छोड़िए, 6 सवालों का जवाब देना दूसरी बात। अभी 2 दिन पहले 3 जनवरी को बहुत से लोगों ने ट्विटर पर याद दिलाया, कुछ वीडियो शेयर किया जो मनमोहन सिंह के आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो था, और लोगों ने लिखा कि 10 साल पहले 3 जनवरी को तब के पीएम मनमोहन सिंह ने किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सामना किया था। बहुत सारे संवाददाता, शायद उसमें 60 या 67 सवाल पूछे गए थे। कई वीडियो भी वायरल हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। कि आपके करीब 9.5 साल के कार्यकाल में ये एक परसेप्शन रहा कि फैसले 10 जनपद में होते हैं, उनका ऐलान 7 RCR या पीएमओ से होता है। कांग्रेस ने ट्विटर पर दावा किया कि मनमोहन सिंह ने 10 सालों में 117 बार मीडिया का सामना किया और मोदी ने 0 बार, मतलब एक बार भी नहीं। रिकॉर्ड बनाया मोदी जी ने। हालांकि मैं 117 बार मीडिया के सामने आने के कांग्रेस के दावे की पुष्टि नहीं करता, फिर भी यह सर्वविदित तथ्य है कि जिस मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहा गया, वो भी मीडिया के सामने आते रहे और खुले तौर पर सवालों का सामना करते रहे। और जिन्हें 56 इंच के सीने वाला कहा गया, उन्होंने 56 सेकंड के लिए भी मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी नहीं समझा। वो फिक्सिंग वाले इंटरव्यू को छोड़ दीजिए। और तो और मनमोहन सिंह ने लाइव संवाददाता सम्मेलन में अर्नब गोस्वामी जैसे सख्त सवाल पूछने वाले संपादकों का भी सामना किया था। वो दौर जब अर्नब गोस्वामी तीखे तेवरों, तीखे सवालों के लिए मशहूर थे, लोकप्रिय थे। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। पता नहीं मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे या नहीं। वैसे भी मोदी जी ने भक्तों की इतनी बड़ी तादाद बना ली है कि वो सारे सवालों से खुद को काफी ऊपर उठा ले गए हैं। मीडिया मोदी जी के नाम का झाल बजा रहा है, बीजेपी नेता मोदी जी के नाम की तुरही बजा रहे हैं, भक्त मृदंग बजा रहे हैं, सब मस्त है। क्या सवाल पूछना, सवालों से ऊपर है। महामना मोदी, महामानव मोदी। जनता झोली भरकर वोट दे रही है तो क्या सवाल, कैसा सवाल। लेकिन लोकतंत्र में क्या प्रधानमंत्री सवालों से परे है? मोदी जी के बहुत से समर्थक और बीजेपी नेता और बहुत सारे ऐसे लोग उन्हें बार बार अवतारी और भगवान का दूसरा रूप घोषित कर देते हैं। जरा सोचिए क्या हो रहा है। नेता कहते हैं ऑन रिकॉर्ड, मंत्री कहते हैं ऑन रिकॉर्ड।